आज की क्या तारीख है? आपकी 28 तारीख है 09/20/20। आपका एक्स्ट्रा लेक्चर था। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जो चैप्टर नंबर 1 का फाइनल कंक्लूजन होगा हमारा। कंपैरिजन ऑफ डिवाइसेस, जो भी हमने डिवाइसेस पढ़ी हुई हैं, जिसमें हमारे पास पावर डायोड या पिन डायोड जिसको बोलते हैं, दूसरा आईजीबीटी, मॉसफेट या मॉसफेट, और एफसीआर जो कि थायरिस्टर फैमिली का डिवाइस है, उसको हम आज देखेंगे। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ये वाला स्लाइड आप पहले भी देख चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पावर मॉसफेट ही रखा हुआ है। आपको पावर मॉसफेट को ध्यान से लेके चलना है, जो कि मेरी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। बाकी सारी जो डिवाइसेस आप पढ़ने वाले हैं, आईजीबीटी पढ़ें, बीजेटी पढ़ें, थायरिस्टर यानी कि एफसीआर आप पढ़ने वाले होंगे, वो सभी के सभी आप, और पिन डायोड भी आपकी माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस रहेंगे। तो विच ऑफ द डिवाइसेस आर फॉलोइंग मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस या विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, यहाँ से एमसीक्यू निकलेगा, उसको ध्यान में लेके चलेंगे आप। पिन डायोड हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें आपका ऊपर में एक पी प्लस लेयर होता था, मैं इसको लिख नहीं रहा, आपके लिए काम पड़ जाएगा। पी प्लस लेयर, बीच में एक एन माइनस लेयर और एन प्लस लेयर लेते थे। ये स्ट्रक्चर हमारा पिन डायोड का क्रिएशन करता था। एन माइनस लेयर क्या करता था? वोल्टेज ब्लॉकिंग में हेल्प करता था, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता था। कैसे इंक्रीज करता था? तो डिप्लीशन लेयर को दूर करके। एन माइनस में चार्जेस कम होंगी तो डिप्लीशन लेयर जो होगा बहुत डेप्थ तक चले जाएंगे और कंडक्टिविटी में कारण नहीं बनेगा। ये सारी विवेचना हम पहले भी कर चुके हुए हैं। हम जब पावर मॉसफेट में आते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा, सारा का सारा लेवल्ड स्ट्रक्चर आपके सामने विजिबल हो रहा है। इसमें हमने SiO2 का लेयर भी रखा हुआ है, चैनल है आपके सामने विजिबल, बॉडी रीजन है, ड्रिफ्ट रीजन है, एन प्लस सबस्ट्रेट रीजन और मेटल कॉन्टैक्ट है। इसमें इंटरनल डायोड भी यहाँ पे मैंने शो कर दिया हुआ है, जो आपके स्क्रीन पे विजिबल रहेगा। जो डॉटेड ग्रीन वाले हैं वो आपका चैनल बना रहे हैं, और जो आईडी है वो आपका ड्रेन करंट फ्लो कर रही है। करंट नीचे से ऊपर फ्लो करेगी और चैनल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होगा, क्योंकि ये एन चैनल रहेगा मेरा, ये रहेगा मेरा एन चैनल इनहैंसमेंट टाइप पावर मॉसफेट। नाम ध्यान से रखेंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पहले भी बोल चुका हूं, फुल फॉर्म भी एक मार्क्स में पूछा चला जाता है। यहाँ तक ये कहानी आपको क्लियर वर्किंग हमने देख रखे हुए थे। वोल्टेज में ध्यान रखेंगे, VGS गेट पे पॉजिटिव रहेगा, सोर्स के नेगेटिव। द सोर्स विल ऑलवेज बी केप्ट एट नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन, आल्सो विद रिस्पेक्ट टू गेट आल्सो। ये पॉइंट्स भी हम पहले देख चुके हुए हैं। एफईटी डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर हो गया तो मेजोरिटी हो जाएगा, मेजोरिटी हो गया तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और इसी कारण से फ्रीक्वेंसी की अच्छी रहेगी। बाकी के पॉइंट्स आप देख लेंगे, डिस्कस किया जा चुका है पहले भी। आईजीबीटी में भी आते हैं, आईजीबीटी में वही काम करना है। हमने बताया था कि N प्लस रहेगा तो पंच्ड थ्रो कहलाएगा, ये नॉन पंच्ड थ्रो है। दिस इज ए नॉन पंच्ड थ्रो। नॉन पंच्ड थ्रो को हम क्या बोलते थे? सिमेट्रिक आईजीबीटी भी बोलते थे। नॉन पंच्ड थ्रो, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, सिमेट्रिक आईजीबीटी। आईजीबीटी में एन चैनल पी चैनल नहीं बनने वाले, क्योंकि आईजीबीटी बाइपोलर होगा, तो दोनों से कारण कंडक्टिविटी होगी। हालांकि चैनल जो बनेगा वो एन के कारण बनेगा, या तो वो हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, चैनल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, सेम उसके जैसे ही जैसा कि आपका मॉसफेट में क्रिएट होता था। यहाँ पे सोर्स और ड्रेन तो बोलते ही है, साथ साथ में सोर्स के बदले यहाँ पे हम लोग कलेक्टर भी बोलते हैं इसको, सॉरी एमीटर, माय मिस्टेक, EMI इसको एमीटर बोला जाएगा। गेट गेट ही रहता है और सोर्स को हम लोग एमीटर ही बोलते हैं, EMI एमीटर। और जो ड्रेन होता है, ड्रेन टर्मिनल को हम लोग कलेक्टर टर्मिनल बोलते हैं। इन सबके सिंबल्स और इनके जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स है वो मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको पता है कैसे बनाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। आईजीबीटी के जो जनक हैं यही है बी जयंत बलिगा। ये भाई साहब आईटी मद्रास से 1969 के आसपास में उन्होंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके यूएस चले गए थे, और वहां जाके उन्होंने अपने जीवन के आगे के कालों में आईजीबीटी का डिस्कवरी किया था उन्होंने।
आईजीबीटी का जो मॉड्यूल देखो, मैं इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको आईजीबीटी का डब्बा देखो तो आपको पता चले कि आईजीबीटी होता किस तरीके का है। आईजीबीटी के अंदर में इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जो कि आप देख रहे होगे, जो ब्राउन कलर की वायर लगाई गई वो वायर्स हैं। ब्राउन कलर के जो लाइन आपको दिख रही है, इसको मैंने येलो कलर से शेड किया होगा। अभी येलो तो विषय नहीं ना, ब्लू से शेड करना पड़ेगा। जो ब्लू की शेडिंग अभी आपको दिख रहे होंगे, ये वायर बॉन्ड्स हैं जो वायर लगाए जाते हैं। उसके अलावा जो भी डंडे ऊपर नीचे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जो आप कॉपर की प्लेट्स होंगी, कहीं पे उसका सिलिकॉन का चिप होगा जो कि स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो ध्यान देके देखो, जो सिलिकॉन का चिप मैं दिखा रहा हूँ वो कितना छोटा सा एरिया है ब्लू कलर वाला, और बाकी हीट डिसिपेट करने के लिए कितना मोटा सा कॉपर की प्लेट रखी गई हुई है यहाँ पे। इस साइड में उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया जा रहा है आईजीबीटी का भी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आईजीबीटी का ओवरव्यू है, यानी कि डब्बा खोलोगे तो अंदर में आईजीबीटी ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है, सिलिका की जेल होती है, सिलिका जेल होती है जो कि इसको फटने से रोकती है, फट गया तो सब कुछ बिखरे नहीं, ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए भी रखी जाती है यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। उसके अंदर में एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए। बाकी जो आप छोटे मोटे एरियाज यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेज रहेंगे। डिवाइसेज बहुत छोटे एरिया में क्रिएट हो जाते हैं। अब मुझे ये डिटेल में नहीं पता कि ये किसका नाम है, यानी कि ये कौन सी एरो क्या रहेगी। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में 4 आईजीबीटी हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 आईजीबीटी के साथ में 2 डायोड्स भी हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर, पैकेज के अंदर ही बाय डिफॉल्ट पैकेज के साथ में दिया जाता है। इसको मॉड्यूल बोलते हैं। यहाँ तक सारी कहानियां कंप्लीट हो गई हुई हैं। मैं एक ब्रीफ पहले दिखा देता हूँ, फिर वापस इस स्लाइड पे आता हूँ। हमारे पास जो फैमिली है वो थायरिस्टर फैमिली है। थायरिस्टर फैमिली के बारे में आपको जानकारी होगी पहले से भी। और थायरिस्टर फैमिली का सबसे बड़ा डिवाइस जो है वो एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और भी दूसरे डिवाइसेज हैं हमारे पास एससीआर के अलावा, जैसे कि LASCR, वापस से आपका ट्राइएक है। सारे के सारे थायरिस्टर फैमिली के अंदर आ जाएंगे। थायरिस्टर फैमिली का मतलब ही होता है कि लैचिंग होगा उसमें। लैचिंग क्यों होता है, क्योंकि पीएन की लेयर की स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है कि पीएनपी और एनपीएन के 2 ट्रांजिस्टर्स क्रिएट कर देता है, जिसके कारण से लैचिंग प्रोसेस होती है। एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर को ऑन करने में सपोर्ट करते रहता है। और इसको आपको 2 ट्रांजिस्टर मॉडल उस पत्र में आपको डिटेल में पढ़ा रखा हुआ है। अब हम ये जो इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके पास में है, ये कंपैरिजन कर रहा है पावर लेवल की और उसके फ्रीक्वेंसी लेवल की। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, यानी कि इस साइड में बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ऊपर में जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, और वाई में जाएंगे तो करंट यानी कि आई इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप थायरिस्टर को देखो जो कि एससीआर है, वह फ्रीक्वेंसी में तो बहुत पीछे बैठा हुआ है, लेकिन पावर रेटिंग में सबसे बड़ा डिवाइस है। सबसे ज्यादा वोल्टेज 7 किलो वोल्ट तक, और करंट कितना है, यहाँ देखिए 2-2 किलो एम्पियर तक झेल सकता है एससीआर। 7 किलो वोल्ट एंड 2 किलो एम्पियर तक की झेलने की ताकत है एससीआर के पास में। G2 अभी भूल जाओ, बाद में डिस्कस करेंगे। आईजीबीटी देखा जाए तो आईजीबीटी 3 किलो वोल्ट और 1 किलो एम्पियर तक झेलने की ताकत रखता है। और मॉसफेट देखो बेचारा, तो 1 किलो वोल्ट और 200 या 100 एम्पियर तक ही झेल पा रहा है। तो 1 किलो वोल्ट और 100 एम्पियर से ज्यादा का मॉसफेट लेने जाओगे तो बहुत महंगा भी पड़ेगा। तो पावर रेटिंग ऑफ ए मॉसफेट इज वेरी वेरी लो। आईजीबीटी का बीचों बीच है, एससीआर का सबसे ज्यादा पावर रेटिंग। लेकिन फ्रीक्वेंसी देखा जाए, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो आगे, मॉसफेट जो है वो 1 मेगा हर्ट्ज या उससे ज्यादा में ऑपरेट हो सकता है। आईजीबीटी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज तक ऑपरेट कर सकते हैं, और एससीआर को तो 100 हर्ट्ज से ऊपर जाओगे तो आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा। हालांकि एससीआर को हम 1 किलो हर्ट्ज तक खींच सकते हैं, बट दैट इज नॉट क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड नहीं यूज है उसका। इसी को मैं चार्ट को क्रिएट करूं आपके पास में, ये कंपैरिजन ऑफ डिवाइसेस जो आएगा पावर लेवल पे, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, रुक जा भाई, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी पर यूनिट चिप एरिया, यानी कि सभी का साइज बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा आईजीबीटी लेके आ जाओ और छोटा सा एससीआर लेके आ जाओ, फिर बोलो कि देखो सर छोटा वाला एससीआर तो कम ही झेला, आप तो बोलते थे ज्यादा झेलेगा, तो नहीं।
उनकी चिप एरिया सेम होनी चाहिए होगी। तो SCR जो होगा वो सबसे ज्यादा पावर झेलेगा, IGBT बीचों बीच रहेगा और MOSFET सबसे कम पावर झेलेगा। मैक्सिमम पावर MOSFET, मिनिमम पावर। ये क्वेश्चन मेरे से बीटेक के वाइवा में पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान से लेके चलेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा स्लाइड अगर क्रिएट करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कैपेबिलिटी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा कि MOSFET जो होगा वो सबसे ज्यादा बार स्विच कर सकते होंगे फटाफट, IGBT स्लो रहेगा और SCR तो सबसे स्लो रहेगा। MOSFET क्या होगा, फास्टेस्ट, जो होगा स्लोवेस्ट। SCR एक तरीके से सारे डिवाइस फैमिली में, सारे डिवाइस फैमिली यानी पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर और थारिस्टर सारे फैमिली उठा लो, सबसे स्लो डिवाइस है और सबसे पावरफुल डिवाइस है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे विच ऑफ द डिवाइस, आपसे पूछा भी गया था कि इज ए माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस एंड हैंडल्स द मैक्सिमम पावर विद लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, तो और कोई डिवाइस है ही नहीं दुनिया में, SCR ही होगा। जो सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है वो MOSFET है। MOSFET से फास्ट डिवाइस अभी तक हमारे पास में नहीं है। हालांकि MOSFET के अलग अलग रूप जैसे कि CMOS इस्तेमाल करके हम और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं, बट स्टिल इट इज ए पार्ट ऑफ ए MOSFET फैमिली ओनली। ये तक का कहानी आपके पास रहेगी। अब इनके प्रॉब्लम्स को जरा देखते हैं कि निगेटिव प्रॉब्लम्स क्या होंगी। SCR का एडवांटेज है क्या है, पावर हाई है। इसका निगेटिव डिसएडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन लो है। और निगेटिव क्या है, ये लैच कर जाता है। लैच कर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड कम्यूटेशन चाहिए इसके लिए। कम्यूटेशन सभी लोगों ने पढ़ लिया है क्या, मंथन कम्यूटेशन कंप्लीट हो गया दोस्त? मंथन, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मंथन, मंथन, आप तक आवाज आ रही है दोस्त? सर आपकी आवाज मतलब डबल हो रही है थोड़ी। हाँ, और मैं चेक करने के लिए क्या था। अभी तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। कम्यूटेशन क्लास में पढ़ा दिया गया हुआ है? नो सर। कम्यूटेशन के बारे में जिक्र किया गया है कि SCR को बंद करने के लिए कम्यूटेशन सर्किटरी की आवश्यकता पड़ती है? यस नहीं सर। नहीं, आकाश सर तो बोल रहा है कि वो चुका। बोलो आकाश, तुम बोलो दोस्त। यस सर, हुआ है, उसके बारे में प्रैक्टिकल भी करता है। ओके, तो कम्यूटेशन की थ्योरी हो चुकी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, है? वो बाकी है, बस बेसिक चला है कि SCR को DC सोर्स दिया जाता है तो बंद करना पड़ता है अलग से, वो सब। हाँ, क्योंकि एक बार लैच कर जाए, लैचिंग प्रोसेस समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कोई डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा, हम फिर से एक बार नेक्स्ट लेक्चर में कभी SCR के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे है कि फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है SCR को अगर DC इनपुट हो तो। फोर्स्ड कम्यूटेशन, DC इज योर इनपुट। कौन है कम्यूटेशन का कारगर, यानी कि SCR को बंद करने के लिए विच विल बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर SCR का नेमेसिस है। नेमेसिस यानी कि जो उसका एंटी होता है। रावण जो थे वो रावण जो था वो राम जी के नेमेसिस थे। इस तरीके से अपोजिट में कौन खड़ा होता है, तो SCR का नेमेसिस इज कैपेसिटर। कैपेसिटर पिक्चर में आ गया, SCR विल बी क्लोज्ड। दूसरा देखते हैं IGBT। IGBT में प्लस पॉइंट क्या है, दोनों प्लस ही पॉइंट हमारे पास दिख रहे हैं। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बीचों बीच हैंडल कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसको टिल्ड साइन से शो कर रहा हूँ कि बराबर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी इसकी एवरेज ही है, कोई ज्यादा नुकसानदारी नहीं है। हाँ, IGBT में भी लैचिंग होती है, वो आपकी अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि IGBT की लैचिंग कैसे देखनी है, बट उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के डेट में मार्केट में जो IGBT जाती है उनमें निगेटिव नहीं होता है, उसमें लैचिंग नहीं होता है। सॉरी, जो MOSFET डिवाइस है आपके पास में, MOSFET, MOSFET का प्लस पॉइंट क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा हाई है, और नेगेटिव क्या है,
इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत कम है। और क्या निगेटिव है इसका, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कोई नहीं? अगर कोई बताएगा अभी तो उसको सीआई में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। जय तंवर, आप बता सकते हैं मॉसफेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सर कॉस्ट। सर नेगेटिव पावर, मतलब वोल्टेज ब्लॉकिंग नहीं होती, नेगेटिव मतलब वोल्टेज ब्लॉकिंग नहीं कर सकता हूँ उस पर। सही बताया आपने। किसने आंसर दिया है, क्या नाम है दोस्त? 2 नंबर आकाश त्रिपाठी आपने बोला। गुड गुड। कांट ब्लॉक नेगेटिव वोल्टेज, कांट ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस स्लाइड को ध्यान में रखते हुए हम एक चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस रहेंगी। हमारे पास डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, सॉरी सर्किट्स कौन कौन सी हैं। रेक्टिफायर है हमारे पास में, सबसे पहले आप रेक्टिफायर पढ़ने वाले होंगे, फिर आप चॉपर पढ़ोगे हमारे साथ, फिर आएगा एसी वोल्टेज कंट्रोलर, फिर आ जाएगा साइक्लो कन्वर्टर। रेक्टिफायर में क्या किया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, चॉपर में डीसी को डीसी ही रखा जाता है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में एसी को एसी ही रखा जाता है। अच्छा एक डिवाइस और छूट गया ना, इन्वर्टर छूट गया। ओके, यहाँ पे एक और आ जाएगा INVER। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में करेगा। और एसी वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज चेंज हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज चेंज होगी, और एसी टू एसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, अब बताइए क्या रेक्टिफायर में आप SCR यूज कर पाएंगे? तो कर सकता है रेक्टिफायर में SCR यूज? हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई बताएगा? यस सर। हो सकता है, गुड। ठीक है, यस सर, हो सकता है। कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें? SCR, फिर आ जाएगी IGBT, और फिर हो जाएगी MOSFET। ये वाला स्लाइड आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। छठे सेम तक आप अपना नाम भूल जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये स्लाइड भूल गए तो फर्क पड़ेगा मेरे को। ये स्लाइड भूलना नहीं है। ये चार्ट आप अपने जाके घर पे एक बार फिर से क्रिएट कर लेना अच्छे से। SCR कैन बी यूज रेक्टिफायर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनपुट AC है तो थोड़ी देर के बाद AC अपनी पोलैरिटी बदल देगी और SCR को बंद कर देगी, नो प्रॉब्लम, धड़ाधड़ यूज कर सकते हो। क्या SCR को चॉपर में यूज कर सकते हैं? नहीं। DC इनपुट है, कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में क्या रहेगा, फोर्स्ड कम्यूटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसको ब्लू लाइन से लिखता हूं, फोर्स्ड कम्यूटेशन, फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। इन्वर्टर में भी यूज कर सकते हैं, पर फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी, यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फोर्स्ड कम्यूटेशन की वजह मैं दूसरा डिवाइस ना यूज कर लूंगा। एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स में यूज कर सकते हैं, एसी इनपुट एसी आउटपुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल धड़ल्ले से यूज हो सकती है। यहाँ पे फोर्स्ड कम्यूटेशन फॉर सम सर्किट, मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको डिस्कस करूंगा। फोर्स्ड कम्यूटेशन फॉर सम सर्किट, इस सर्किट के लिए, कुछ कुछ सर्किटों के लिए फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। IGBT रेक्टिफायर में यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉपर में आसानी से, इन्वर्टर में कोई लोचा नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पॉपुलर डिवाइस आपके लिए IGBT रहेगी। अब बताइए क्या मॉसफेट को हम रेक्टिफायर में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट AC है, वो पोलैरिटी जैसे ही आएगी मॉसफेट जो होगा वो फायर कर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो यूज नहीं कर सकते हैं। चॉपर में यूज कर पाएंगे, DC इनपुट है, कर सकते हैं बिल्कुल। इन्वर्टर में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ पावर रेटिंग कम होती है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या AC वोल्टेज कंट्रोल में इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। साइक्लो कन्वर्टर में AC इनपुट है, बिल्कुल नहीं। ये चार्ट ध्यान में रख के चलेंगे। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई MOSFET कांट बी यूज इन रेक्टिफायर सर्किटरी, आप आंसर देंगे कि बिकॉज MOSFET कैनॉट ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। बात खत्म, 1 मार्क्स मिल जाएंगे।
यहाँ तक आपका पूरा का पूरा डिवाइस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है।